सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिता ऋष्यारिका शावक शाविका प्रमुख चतो संघोपशर विनाशने घाती कर विनाशने अघाती कर विनाशने अपपादम अस्माकं मृत्यु अतिकामा रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभया सर्वविघ्ना सर्वभया सर्वराजभया सर्वचोरभया सर्वदुष्टभया सर्वमृगभया सर्वात्मचक्रभया सर्वपरमंत्र सर्वशूलरोगा सर्वक्षयरोगा सर्वकुष्ठरोगा सर्वक्रूररोगा सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहिषमारी सर्ववृक्षमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वरास्तिमारी सर्वदेशमारी सर्विस्मारी सर्वितालसाग्निभया सर्वेदनिया सर्वमोहनिया सर्वकर्मास्तिका। ओम सुदर्शन महाराज चक्रे विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति पूरे सर्वजनानंद सर्वभव्यानंद सर्व गोकुलानंद सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम पत्तन दाणमुख संवाहानंद सर्वलोकानंद सर्वदेशानंद सर्वयजमानानंद सर्व दुःखम हन्य हन्य दादा पचि पचि कुटि कुटि शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषु व्याधिर्व्यसनिवर्जितम् अभयं श्रीमेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोधन्धान्यं सदास्तु पद्मा प्रभु चंद्र प्रभु वाशभुज मल्लवल बल्ली वर्धमान पुष्प शीतलनाथ मुनिशुभ्रत नेमिनाथ पार्षणादित्यभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन्धान्यं सदास्तु श्री श्रीधर वलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं हरिं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थाय भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिण से दोषकलमसाय देव तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वपरिकृत सुदुपनाशनाय सर्वशाम नामन विनाशनाय। ओम राम ह्रीं ह्रों रौं रास्य नमः सर्वदैश्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम परम पूजाचार्य श्री व्राक्ष गुरु संघस्य परम पूजाचार्य भगवान श्री विनम सागर जी महाराज संघस्य अब आसारमणियान के अभिमान श्री माता शास्त्र लाभे जो विनय श्री मिताब श्री शास्त्र लाभ हेतु सर्व शावक शाविका नाम कल्याण मंदिर विधान पुण्यार्जक परिवार से श्री पूनम चंद जैन श्रीमती निर्मला जैन श्री पवन कुमार जैन श्रीमती शरिता जैन सुनील कुमार जैन श्रीमती चंदा जैन अनिल कुमार श्रीमती किरण जैन ज्योति जैन पंकज जैन जैन मेघा जैन श्री अंशुल जैन सचिन जैन कुमारी हेमा जैन अभिषेक जैन अनूप जैन कैसला वाले सपरिवार से चातुर्मास मुक्कलस पुण्यार्जक परिवार से श्री संजय कुमार जैन श्रीमती नीलम जैन संजम संयम जैन शशांक जैन विश्वछाया परिवार नेमी नगर करोल सपरिवार से कल्याण मंदिर विधान मुख्य कलश पुण्यार्जक श्री महेश चंद जैन श्रीमती सरोज जैन रत्नेश जैन श्रीमती ज्योति जैन जैन नगर लालघाटी सपरिवार से श्री राजकुमार जैन श्रीमती नीता जैन ज्ञानचंद जैन शुभम जैन सूर्यांश जैन श्रीमती मानसी जैन मैनावाले सपरिवार से
श्रीमती शांति जैन, श्रीमती जैन पाल जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, अभिनव जैन मास्टर, वर्धमान जैन, परिवार से श्रीमती प्रेमलता जैन, सागर मल्ली जैन, श्रीमती वर्षा जैन, दीपक कुमार जैन, सोनिका जैन, प्रकाश जैन, श्रीमती रोशनी जैन, श्री महावीर जैन, तनिष जैन, आकर जैन, विकर्ष जैन, अविनाश वाले परिवार से श्रीमती सीमा जैन, इंद्र कुमार जैन, डॉक्टर आर्जव जैन, श्रीमती आज्ञा जैन, शशिकांत जैन, श्रीमती आस्था जैन, विरल जैन, कुमारी जिनीसा जैन, चाकरोज वाले परिवार से श्रीमती सरोजी जैन, मैडम विशाल जैन, सपरिवार से सर्व श्रावक श्राविका नाम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि वश स्वाहा। ओम ह्रीं मरियम नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमो हि जनानम, नमो सबो हि जनानम, नमो अनंतो हि जनानम, नमो कोट्यवदीनम, नमो बीजवदीनम, नमो पदानुसारिणम, नमो संवेनिजोदानम, नमो पत्न्यसयं बुद्धानम, नमो पते बुद्धानम, नमो भूहि बुद्धानम, नमो जुमदीनम, नमो वेलमदीनम, नमो दशुव्याणम, नमो चौदशुव्याणम, नमो टंगमानविकुशलानम, नमो वीरपत्तानम, नमो विद्याहरणम, नमो चारणानम, नमो पण्यसन्नानम, नमो आगर्षगामिनम, नमो आयुषविषाणम, नमो दिठ्ठिविषाणम, नमो गीतवानम, नमो दित्यतवानम, नमो महायतवानम, नमो घोरतवानम, नमो घोर गुणानम, नमो घोर परिक्रमानम, नमो घोर गुणवन्मयारिणम, नमो अमोषैवत्तानम, नमो खैलोषैवत्तानम, नमो जलोषैवत्तानम, नमो विठ्ठोषैवत्तानम, नमो सभोषैवत्तानम, नमो मन्वनीनम, नमो वचिवलीनम, नमो कायवलीनम, नमो क्षीरसवीनम, नमो सप्पिसवीनम, नमो मोहरसवीनम, नमो अमीयसवीनम, नमो अक्कीर्णमानशानम, नमो वड्डमाननम, नमो सिद्धायतनानम, नमो लोये सब्बसाहुणम। सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशचरासस पुरस राजा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधु फल अर्घ के कमल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनाद्यहं तव सर्व शांतिम कुरु कुरु सुचिन। चलिए आरती ली जाते हैं। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज जिन मंदिर में हो रही जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। पुण्य परिवार भगवान को विराजमान हो गए। उदक चंदन तंडुल पुष्प के चरुस दीप सुधो फल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिन गहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ऋषि पीठी सिनाय अर्घ्यम निरुपमति साहा। अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादि ब्राह्मणो मतिस्मिन् विधीयमान कल्याण मंदिर विधान पूजा कर्मणि निर्वाण संवत्सरे कृष्ण पक्षे तीज गुरुवासरे स्वनुत गुरुवासरे शुभ लग्ने भूमि शुद्ध्यर्थम पात्र शुद्ध्यर्थम शांत्यर्थम पुण्याय वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्ष श्रीफलादि शोभितम शुद्ध प्राशुक तीर्थम जलपूर्तम मंगल कल स्थापनम करोमि श्रीम छीम छीम हम सहा स्वाहा। चलिए आ जाइए अपने अपने स्थान पर, पूजा प्रारंभ हो रही है। ओ मैं तो ओडूर चुनरिया धानी रंग की, मैं तो ओडूर चुनरिया थारे रंग की, मैं तो ओडूर चुनरिया धानी रंग की, मैं तो
ओढ़ू रे चुनरिया थारे रंग की, धानी रंग की केसरिया रंग की, थारे रंग की केसरिया रंग की, हाँ धानी रंग की रे केसरिया रंग की, थारे रंग की केसरिया रंग की। हमें तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की, मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया थारे रंग की, हमें तो ओढ़ू रे चुनरिया धानी रंग की, मैं तो ओढ़ू रे चुनरिया थारे रंग की। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जन्म धर्म की है गुरु साम। वो विनम्र प्रेरक नाथ सजाते वो विनम्र कर करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम श्री विनम्र सागर जिनेन्द्र अनर्पद प्राप्त है, 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि उनके चरणा जला दिया अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोले कल्याण मंदिर विधान की जय हो। आओ भक्तों तुम्हें बताएं बातें हम कुछ ज्ञान की, इन बातों पर अमल करो ये बातें हैं कल्याण की। आओ भक्तों तुम्हें बताएं बातें हम कुछ ज्ञान की, इन बातों पर अमल करो ये बातें हैं कल्याण की। वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम। वो कल्याणों के धाम जिनम गाता मृत्युंजय गाता हूँ, संकट मोचन तारन हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। मेरा हृदयागन है सोना जिसका प्रभु एक सहारा है, सच्ची भक्ति करके जिन पर श्रद्धालय आज बुहारा है। आओ ही के सिंहासन पर मैं तुमको आज बिठाता हूँ, पारस चरणों का चाकर हूँ भक्ति से आज बुलाता हूँ। वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम वंदे जिंधरम। चलिए स्थापना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाभिक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र उत्तर संवोषटनम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाभिक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदय अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महाभिक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सनितो भव वसत सनिधिकरम परिपुष्पांजलि छिपामि। चलिए पहुंचे अपने अपने स्थान पर। समतारस का बहता झरना सत्मानुभूति जल प्यारा है, जो जन्म जरा दिक रोगोत्रय उनको बल में निर्वारा है। हे रोग मिटाने हेतु लाल जल की धार दिलाता हूँ, संकट मोचन तारण हरे चिंतामण पर जाता हूँ। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र जन्म जन्म नसय जलम निर्पामिति। तो धारण कर निज आत्म तत्व का भान किया, जग का नश्वर वैभव तज कर फिर अविनश्वर पद प्राप्त किया। अनुपम शाश्वत अनुपम शाश्वत सुख पन हेतु अचल अखंड में लाता हूँ, संकट मोचन हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अखंड अक्षय प्राप्त अक्षत निर्पामिति।
प्रभु आत्म ब्रह्म में रम करके शीलेश्वर नाथ कहाते हो। जग में रह करके भी है प्रभु जग से न्यारे हो जाते हो। शुद्ध शील व्रत पाने को मैं चन चन सुमन चढ़ाता हूँ। संकट मोचन कारण हारे चिंतामणि पारस जाता हूँ। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र कामबाल में पुष्पम निर्पामिति। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र क्षुधा रघुनाथ निवेदम निर्पामिति। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मोहनकार में दीपम निर्पामिति। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अष्ट दुष्कर्माय धूपम निर्पामिति। ओम ऋषि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र महामोक्ष फल फलम निर्पामिति। अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा पति पोष एकादशी आई प्रभु 12 भावन भाई। फिर पंच महाव्रत धारा मुक्ति का दिया सारा। ओम ऋषि पोष कहते तपो मंगल मंडित सर पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा पति चेत चतुर्थी आई प्रभु विमल ज्ञान प्रगटाई। हुई शमो शरण की रचना सुर नर पशु सुनते ओम ऋम चेत कश्यम केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। श्रावण शुक्ला सप्तह को किया ध्वंस सर्व कर मन को। स्वर्ण भद्र शुभ ध्यान करो कोटि कोटि प्रणाम। ओम ऋम श्रावण शुक्ल सत्यम मोक्षो मंगल मंडित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्य निर्पामिति। स्वाहा। चलिए जयमाला सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा तोड़ के जाना कुंडलपुर रे। पंखिड़ा तोड़ के जाना कुंडलपुर रे। हमारा आदि बाबा से मिल के कहना भक्ति आ रहे जैन के ना भक्ति आए है। हो पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। हरि भक्ति में गाऊं हरि पूजा रचाऊं। हरि भक्ति से गाऊं हरि पूजा से गाऊं। हरि भक्ति में जोरे सावलिया रे सावलिया रे सावलिया रे सावलिया रे। माला पूर्णर्घम निर्पामिति। हे पार्श जिनंदा गुणयानंदा सारे संकट दूर कर। ओ विनर्म जाऊं पूज रचाऊं विमल मेरे परिणाम करो। हरि पुष्पांजलि छिपामी। कहे विभु पुकारे भक्त तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। निज गुण को ढाके पर प्रकाशे सम्यक की परिभाषा है। ओम दीमरामय में तो वो विदक्ष से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। प्रण आज किया है धर्म जिया है दर से अब नहीं जाऊंगा। हे भवर नैया आपके भैया आस भाव तर जाऊंगा। ओम दीमरामय में तो प्राविदक्ष से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। माया का जाल है जंजाल कर्मों का वर्धन करता। प्रभु इसको तोड़ा मुख को मोड़ा वो सब कर्मों के हरता। ओम ह्रीम महिमा युक्त माँ विदक्ष से पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति। दर पर आया हूँ सुख पाया हूँ दर्शन की बलिहारी है। कुछ और न दिखे प्रभु ही सूझे प्रभु की तैयारी है।
ओम ह्रीं हरमयी में दा बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा मम मिटे कामना यही प्रार्थना आप समा बन जाना है। दर्दी से रागता मन में समता पाने को बन जाना है। ओम ह्रीं हरमयी में युक्त वा बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा वन भवन में समता प्रभु में ममता सब जीवों में साम्य धरूं। धनपति निर्धन में कांच कनक में सब व्यापार करूं। ओम ह्रीं हरमयी युक्त धो बीजाक्ष शक्ति ओम ह्रीं श्री धो बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा धूली चंदन है पद बंदन है पाठ प्रभु के चरणों की मस्तक पर धारू भाग्य सवारू भक्ति करूं पद कमलों की। ओम ह्रीं हरमयी धो बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा यहाँ वहाँ है सर्व जहाँ है जिनवर का अस्तित्व बड़ा सब शरणा पाकर ध्यान लगाकर भविजन होते पार यहाँ। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्ति या बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा भविजन के प्यारे भसंत न्यारे जातक सब संतेर रहे बालक अधीर है भारा नीर है नैनों से अब तीर बहे। ओम ह्रीं हरमयी तो बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा जब साध निशाम प्रभु का नाम आगत विघ्न विनसते हैं अटकटते उनके नमते मन से गुण गण शीघ्र प्रकटते हैं। ओम ह्रीं हरमयी तो जा बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा मुझ है फेराया धर्म को ध्याया सर्व जगत प्रभु पारस ले जिसने प्रभु ध्याया चरणों आया कर्म लगे सभी भगने। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त धो बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा ओ मेगा अरुबुद्धि की हो वृत्ति जो जिन वच श्रद्धा न बरे अल्पज्ञ भले हो साम्य सजे हो सद्ज्ञानी हो ज्ञान बरे। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त मे बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा ओ नरसुर पद पूजे प्रभु सम दूजे नहीं जगत में स्वामी है इंद्रिय को जीता कर्म नरीता अनंत गुणों के धामी है। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त ना बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा मंगल कहाँ है दर्श आहा है नित्य उठ जो जन प्रभु निरखे मंगलमय दिन हो तन्मय मन हो अविनाशी हो सो की चखे। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त मा बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा गंगा सा पावन है मन भावन जिनवर की अमृत वाणी जो पान करे है मन में धरे है होते अजर अमर प्राणी। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त गा बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा है नित्य निरंजन मन के बंधन निराकार पद प्राप्त किए कर्मों का जय कर अक्षय पद पर जगत हितंकर याप्त हुए। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा निर्मल मन मेरा करे बसेरा प्रभु पारस के चरणों में कट्टा भव फेरा जग का डेरा हलन चलन हो कर्मों में। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त निर्बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा जिन वाणी तुझे समझाए तेरा जीवन बीता जाए आजा भैया प्रभु शरण में काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए। सुन 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 अरे प्राणी सुन जिन वाणी में बड़े बड़े गुण लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजे माए काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए काहे घबराए। प्रति हो पावन मन हो सावन सुर गुरु संपूर्ण गान करूं जग पे दौलत कर मन से तज कर विस्मत जग का ध्यान करूं। ओम ह्रीं हरमयी व्यक्त बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा हाँ तिर गए भावार्ण वे सब मानव जिनने प्रभु का ध्यान किया निज आत्म ध्यान धर कर्म नाश कर शिव आलय में वास किया। ओम ह्रीं हरमयी युक्त बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा पुलकित होता मन भक्तों का सुन प्रभु की महिमा लख करके सब तज कर आओ पूज रचाओ भक्ति से ही भर करके। ओम ह्रीं हरमयी युक्त बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा सब खत्म हो मारी जीव सुखारी सर्व जगत में सुख फैले हम यही कामना हृदय भावना पारस की सब जय बोले। ओम ह्रीं हरमयी युक्त बीजाक्ष शक्ति पार्श नजरिंदा हरिगंधर पामती स्वाहा
प्रभु महिमा भारी सुन नर नारी आकर आपका दर्श करे जिन मूरत लख कर सफर पर कर जिनका ही उद्धार करे ओम ह्रीं राम महिमा प्रिय बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा तिहु लोक प्रकाशी आत्म विकासी जग पदार्थ युग पद जाने जो प्रभु को जाने निज पहचाने शुद्धता को वह जाने ओम ह्रीं राम महिमा प्रिय बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा सार्थक हो जाए जीवन लाए भक्त प्रभु गुणगान करे सब अगहन शास्त्र पुण्य है बढ़ते जिन वर का जो ध्यान करे ओम ह्रीं राम महिमा सार बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा हम गया समय था सर्ग घोर था जिन वर ध्यान मगन बैठे हम भाव यही है मोक्ष मही है जिन वर के संग हम बैठे ओम ह्रीं राम महिमा तथा बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा वाणी कल्याणी शिव पद तानी जो इसका रस पान करे मेरे प्रिय भगवन मेरे यह मन तेरा ही गुणगान करे ओम ह्रीं राम महिमा तथा बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा हंता कर्मों के 10 धर्मों से प्रभुवर आप शोभित हो ज्ञाता दृष्टा सबके सृष्टा जीवन चरण समर्पित हो ओम ह्रीं राम महिमा तो हम बीजाक्ष सहित से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा एकाकी न रहना सबसे कहना जिन वर का सब मुनियों से सब संग में चलना है प्रभावना बिन उपदेश ही गुणियों से ओम ह्रीं राम महिमा तो ये बीजाक्ष सहित से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा ओम ह्रीं राम महिमा युक्त यह बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा ह्रीं देवी दुर्नभीनादाय क्लीं मां बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा सुनील भैया जरा यहाँ पे सुनील भैया को भेजना सुनील भाई बोलू प्रभु से रहू साथ साथ प्रभु पारस की महिमा पार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम महिमा युक्त 18 नंबर ओम ह्रीं राम महिमा युक्त थम बीजाक्ष सत्य पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा गलत विद्या अरु ज्ञान का वरजु श्रेष्ठ मुझको दीजो है जग जे प्रभु पारस की महिमा पार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम युक्त बीजाक्ष सत्य पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा धुन लगी आपके गीत गाऊं अरु जग में सच्चा मीत पाऊं प्रभु पारस की महिमा अपार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम युक्त दो बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा रक्षण कीजिए हे जगत पाल तब चरणों में हम नमत भाल प्रभु पारस की महिमा पार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम महिमा युक्त बीजाक्ष सत्य पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा गुण निधान प्रभु पारस की महिमा पार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम युक्त बीजाक्ष सत्य पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा ओ तोड़ू सारे सब दंत फंत में चिदानंद में रहूं जिनंत प्रभु पारस की महिमा पार गुण गाए भव नदी जाए पार ओम ह्रीं राम युक्त तो बीजाक्ष सत्य से पारस न जिनेन्द्र हरिकेन्द्र पापामिति स्वाहा स्वाहा त्रय छत्तीस शोभिति ससविमोहिति तारे समुक्ता झालर त्रैलोक प्रकाशी विजय दिखादी अर्घ चढ़ाए गुण गाकर ओम ह्रीं श्रीफल ले ले ओम ह्रीं छत्तर शोभिता क्लीं मां बीजाक्ष सत्य श्री पारस सुनाते हरिकेन्द्र पापामिति जाप कीजिएगा ओम ह्रीं अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जय माला पूर्ण अर्घम निरपामिति हे पार्श जिनंदा वामानंदा सब जग का उद्धार करो ओम विनर्म ध्याओ पूज्य रचाओ विमल मेरे परिणाम करो इत्यादि द्वार पर पुष्पांजलि छिपामी प्रभु आज मेरे अंतर मन में अंधेरा हो जाएगा
हो उजियारा जीवन में ज्ञान का दिया जला तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। चलिए पुण्य परिवार कैसे करूं मैं वंदन तन मन से गुरु माँ का, तन मन से गुरु माँ का। गुरु ज्ञान की ज्योति से मुझको ऐसा वर दो, मैं तर जाऊं इस भव से मेरा अज्ञान दूर कर दो। गुरु माँ ज्ञान की ज्योति से मुझको ऐसा वर दो, मैं तर जाऊं इस भव से मेरा अज्ञान दूर कर दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलिए पुण्य जग परिवार का सम्मान मंदिर कमेटी के एक दो लोग आ जाएं, पुरुष और महिलाएं। पुण्य जग परिवार का सम्मान कीजिए। तिलक लगाना नारद जी, इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना। यह संस्कृति जैन धर्म की, यह संस्कृति मानव धर्म की। इनके स्वागत में तालियां बजाना, इनके माथे पर तिलक लगाना, इनके गले में माला पहना। सम्मान हो रहा है। सुनील कुमार, अनिल कुमार, पवन कुमार, पूनम चंद जी केतलाई परिवार और पूज्य माता ऐसा ज्ञान बहा दो गुरु माँ, ऐसा ज्ञान बहा दो गुरु माँ। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र कीर्ति जी महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरु षट श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु षट श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य गुरुदेव षट श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य एवं शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरु षट श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी, भीता भय प्रथम निंदित मंग्रिपद्मं संसारी सागर निम तायमानमविनम्य जिनेश्वरस्य, तायमानमविनम्य जिनेश्वर। स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायः, पीयूषितां तव गिराः समुदीरयन्ति, पीत्वा यथा परमे सम्मति संगे वाचो, भव्याव्रजन्ति तरिसापि जरामरत्वम्। 21 छंद पूरे हो चुके थे। आज पेज नंबर
56 छंद नंबर 22 निकाल लीजिए। आज हम धीरे से बोलेंगे, आप लोगों को तेज बोलना है ना। स्वामिन सुदूर मवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्व गतयः खलु शुद्धभावः। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः। रोघा नहीं, रौघा, औ की मात्रा है। मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघः यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। पढ़िएगा सभी लोग। एनी प्रॉब्लम? चौथी लाइन। तेनूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावः। ठीक है, चलिए। इसका फल है मधुर फल प्रदायक। क्या है इसका फल? मधुर फल प्रदायक। क्या सारे फल मीठे होते हैं? सारे फल मीठे होते हैं? नहीं, पर जिसको जो पसंद होता है वो उसको मीठा लगता है। जिसको जो पसंद होता है वो मीठा लगता है। और भगवान की भक्ति करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल तो हमेशा मीठा ही हुआ करता है। क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करने से हमने जो भी सोचा है, जो विचारा है, जो हमने अपना संकल्प किया है या जिसका लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की जब प्राप्ति हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। यानी कि जो फल मिला है वो कैसा था? मीठा। क्योंकि मीठा ही खुशी देता है। खट्टा तो आंखें बंद करा देता है और कड़वा सारा, मीठा ही खुशी प्रदान करता है। तो जो हमें अच्छा लगता है वही मीठा। क्योंकि ऊंट जो होता है ना, नीम खाता है, उसे नीम भी मीठी लगती है। हम लोगों को नीम कैसी लगती है?
कड़वी लगती है, लेकिन उसे नीम भी मीठी लगती है। और जब किसी को बुखार आ जाए तो मौसमी का जूस भी कड़वा लगता है। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें रुचता है, वही मीठा होता है, वही मीठा फल। अपने यहाँ नमक को नमक कहते हैं। नमक कैसा होता है? खरा होता है। लेकिन राजस्थान में, गुजरात में नमक को क्या कहते हैं आपको मालूम है? मिट्ठू कहते हैं। मिट्ठू कहते हैं। नमक को लौंड तो कहते हैं, ये यहाँ की बागड़ की भाषा है, पर गुजरात में नमक को मिट्ठू कहते हैं। तो नाम क्या है उसका? और अगर भोजन में जरा सा नमक कम हो जाए तो फिर कैसा लगता है भोजन? लोग बाग तो नमक कम होने पर थाली फेंक के भाग जाते हैं। बताओ, नमक जो कि खारा है, और वो खारा नमक ही भोजन को मीठा बनाता है, यानी भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। तो जो हमें अच्छा लगता है वही मीठा है। इसलिए, और ऐसा मत करना कि कोई गलत चीज और गलत व्यवहार, गलत काम हमें अच्छा लगता है तो वो भी मीठा है। जो सही है वो सही है ना? इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की कोई गाता है, कोई मौन से भक्ति करता है, यानी अंदर ही अंदर गुनगुनाता है। कोई भक्ति में चमर ढुराता है, कोई भक्ति में तालियां बजाता है, कोई भक्ति में चमर ढोरता है, कोई छत्र लगाता है। देव लोग भगवान की भक्ति में अष्ट प्रातिहार्य लगाते हैं। ये क्या है? जो जिसको अच्छा लगता है वो करता है। भगवान की भक्ति करनी है, कैसे भी करे। आचार्य भगवान कहते हैं, गीत कविताओं गजल ये तो सब बहाने हैं। गीत कविताओं गजल ये तो सब बहाने हैं। सच में पूछो तो हमें प्रभु के गीत गाने हैं। अब चाहे गीत के माध्यम से गाएं, चाहे कविता के माध्यम से गाएं, चाहे गजल के माध्यम से, कैसे भी, और नहीं गा पाए तो ऐसे ही गुणानुवाद करें, लेकिन प्रभु के गुणगान करें। सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को कोई चीज़ रुचती है, किसी को कोई चीज़ रुकती है। किसी को जोर जोर से पूजन करना अच्छा लगता है, ताली बजा करके, नाच करके, तो किसी को शांति से बैठ करके भगवान को देखना ही अच्छा लगता है। तो ये सब हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हमें जो अच्छा लगता है वही मीठा हुआ करता है। और भगवान के पास इस छंद में भी आज चवर क्यों ढोरे जाते हैं और चवर हमें क्या शिक्षा देते हैं, ये आज हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम जब तक भगवान की भक्ति को भावपूर्वक नहीं करेंगे, हम लोग अभिषेक के बाद चवर का छंद पढ़ते हैं, छत्र का छंद पढ़ते हैं। अगर चवर और छत्र का छंद पढ़ते हैं तो हमारे हाथ में छत्र और चवर भी होने चाहिए। ऐसी टोपी सी लगा लेते हैं हाथ को, है ना? ऐसे तो हम लोग जब छोटे थे ना, किसी को चिढ़ाना होता था तो यूं, और भगवान के सामने हम लोग यूं करके और बैठ जाते हैं, हाथ हिलाने लगते हैं। क्या मतलब है? अपने हाथ में जब द्रव्य होता है ना, तब और ज्यादा भाव लगता है। पूजन में पढ़ते हैं ना, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामा आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्यवल्गन् भूतार्थयज्ञ पुरुषस्य करोमि। क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि हे भगवान, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम, मैं अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध द्रव्य लाया हूँ। क्यों लाया हूँ? द्रव्य का इतना महत्व क्यों बताया है? क्योंकि द्रव्य के माध्यम से हमारे भाव बनते हैं।
जब हमारे हाथ में चवर होंगे तो हमारा भाव अलग ही बनेगा, और अकेले यूं हाथ हिलाने से ऐसे लगता है जैसे मक्खी भगा रहे हों। तो द्रव्य किस लिए दिया जाता है? भावों की शुद्धि। द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, अपनी शक्ति के अनुसार मैं शुद्ध द्रव्य को लाया हूँ। क्यों? भावस्य शुद्धि मधि काम दिगंतु काम, जिससे मेरे भावों की शुद्धि हो। और लोग बाग तो कहते हैं हम तो भाव अच्छे हैं। क्या है? भाव अच्छे हैं, द्रव्य हो या ना हो। ध्यान रखना, श्रावक के लिए द्रव्य बहुत जरूरी है। द्रव्य के माध्यम से ही श्रावक के भाव बनते हैं। और भाव भक्ति तो किसके लिए कही गई है? मुनिराजों के लिए, जिनके पास द्रव्य का आलंबन नहीं है। किससे, कहां से लाएंगे? कौन देगा? अगर कहीं से हम किसी श्रावक से भी कहेंगे तो हमें याचना करनी पड़ेगी। इसलिए मुनिराजों को भाव भक्ति का प्रधानता कही गई है, और श्रावक के लिए द्रव्य की। जैसा जितना उत्कृष्ट और शुद्ध द्रव्य होगा उतने ही उत्कृष्ट विशुद्ध हमारे भाव होंगे। आप देख लेना, कंट्रोल के चावल चढ़ा करके और बासमती चावल चढ़ा करके अलग मालूम चलता है। लगता है उठा के बस यूं पटक दिए, और जब एक एक दाना साबुत होता है चावल का, अच्छी बड़ी बड़ी बादाम होती है, तो उठा करके हाथ में लेकर के चढ़ाने का आनंद ही। तो जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसा हमारा शुद्ध द्रव्य होता है, वैसे ही हमारे भाव होते हैं। और हमने भगवान आपकी भक्ति करने के लिए इस शुद्ध द्रव्य का आलंबन लिया है। अपने भावों को शुद्ध करने के लिए शुद्ध द्रव्य का आलंबन लिया है। ये हमारे सब आलंबन हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। इसलिए हमें हमेशा अपने द्रव्य, और जब भी भगवान की भक्ति करें तो चवर से ही करना चाहिए। चवर लेकर के, दीप, चवर, ढोल, मजीरा जो भी हो आपको, पर करना चाहिए। खाली हाथ, अगर खाली हाथ उसके दर पे आओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं परमात्मा के दर पर 3 जगह, भगवान के दरवाजे, राजा के दरवाजे और गुरु के दरवाजे, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्ता पाणी न गंतव्यम देव राजान गुरु प्रति। खाली हाथ किनके पास नहीं जाना चाहिए? भगवान के पास, राजा के पास। और क्योंकि खाली जाओगे तो खाली ही आओगे। इसलिए ये छंद का फल है मधुर फल प्रदायक। जो हमें इष्ट है, जो हमें अभिष्ट है, वैसा फल देने वाला यह छंद है। और इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो तरुपत्र नास्याणम उग्र तवाणम। ओम ह्रीम अरम नमो तरुपत्र नास्याणम उग्र तवाणम। ऐसे मुनि महाराज जो उग्र तप के धारी है। कैसा हो? कैसा तप करते हैं? उग्र तप करते हैं, किसी की मानते भी नहीं है। कोई मना करे, समझाए कि भाई बहुत गर्मी पड़ रही है, इतने उपवास मत करो, तो वो किसी की मानते ही नहीं है। जो अड़ियल होते हैं ना, वे ही तप कर पाते हैं, और जो अड़ियल होते हैं वे ही संयम धारण कर पाते हैं। वरना सबको रोकने वाले तो घर में परिवारीजन और मोहल्ले के, समाज के सब लोग रहते ही हैं। क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में क्या कमी है सो तुम वहां जा रहे हो? ऐसा कहते हैं लोग आज के समय में। पर ध्यान रखना, स्वयं संयम ना लेना सुसाइड है। स्वयं संयम को धारण ना करना सुसाइड है, और किसी संयम धारण करने वाले को रोकना मर्डर है। अगर हम किसी को संयम के मार्ग से हटाते हैं, रोकते हैं, तो मर्डर के बराबर दोष लगता है।
स्वयं संयम ना लेना सुसाइड है, और दूसरे को संयम ना धारण करने देना मर्डर के समान है। तो जो मुनिराज बहुत अड़ियल हुआ करते हैं वे ही उग्र तप किया करते हैं। और ये मुनिराज तो ऐसे हैं कि जब तक इस धरती पर रहेंगे, यानी जब तक जीवन चलेगा तब तक उपवास, जिसे आज एक उपवास किया है कल आहार करेंगे, परसों 2 उपवास किए हैं फिर आहार करेंगे, ऐसे ऐसे करके हर बार एक एक उपवास बढ़ाते चले जाते हैं। अब 6 महीने का उपवास हो गया, एक आहार किया, अब 6 महीने 1 दिन का उपवास, फिर 6 महीने 2 दिन का उपवास, फिर एक आहार, 6 महीने 3, ऐसे करते जब तक उनकी शक्ति रहती है। और ध्यान रखना, शक्ति खाने से नहीं आत्मबल से आती है। माना कि ये शरीर अन्न का कीड़ा है, पर आत्मबल उससे भी ज्यादा मजबूत है। आज हम लोग देखते हैं हमारे बीच में भी मुनि महाराज अपने शंकराचार्य नगर के ही अनुत्तर सागर जी हैं, नेहरू नगर में आराध्य सागर जी हैं, प्रसन्न सागर जी कितने कितने उपवास करते हैं। और आचार्य सन्मति सागर जी जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही अन्न का त्याग कर दिया था। अन्न का क्या, अन्न के साथ 6 रस का त्याग कर दिया था। क्या लेते थे? केला और मट्ठा। तो ऐसे ऐसे उग्र और तप के प्रभाव से ही आचार्य शांति सागर जी देखिए, अच्छे हट्टे कट्टे पहलवान जैसे लगते थे और इतने उत्कृष्ट साधक थे, इतने उत्कृष्ट साधक थे कि, और वो कर्नाटक के तो थे, वहाँ पर खेती का विशेष वो रहता है। तो जो मशक पहले तो, अब ये चलने लगी बोरिंग और ये क्या कहते ट्यूबवेल आदि, पहले तो कुएं से मशक से पानी निकाला जाता था। 80 किलो की मशक जिसे बैल खींच करके और लाते थे और पानी डलवाते थे, उसको स्वयं वो अपने हाथों से लेकर के आते थे खेतों में पानी डालने के लिए। और जब मुनिराज बने तो ऐसी तपस्या करते थे। एक बार उन्होंने नियम ले लिया कि फर्स्ट में उपवास के बाद फर्स्ट में जो चीज आएगी हम बस वो ही लेंगे। तो कई लोग होते हैं ऐसा कहते हैं कि उपवास के बाद गला सूख जाता है तो पानी में घी डाल के दें थोड़े गुनगुने में, तो गले की नली खुल जाती है, अच्छा चिकना हो जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। हुआ ये कि श्रावक ने एक बड़ा गिलास भर के, जो अपने यहाँ बड़ा गिलास आता है, वो घी लेके आया। वो घी लेके आया तो उन्होंने नियम ले लिया था कि जो पहली बार आएगा वो ही लेंगे। अब उन्होंने इतना बड़ा 1-1.5 लीटर तो होगा घी, और उन्होंने वो घी पी लिया। देखने वाले तो देख के दंग गए, ये महाराज कर क्या रहे हैं, ये महाराज कर क्या रहे हैं, घी पिए जा रहे हैं, इसे पचाएगा कौन, नुकसान नहीं कर जाएगा। अपन लोग क्या होते, महाराज रहने दो बस, बहुत हो गई, नुकसान करेगा अभी। तो वो लेते गए, श्रावक देता गया। अब देखने वाले श्रावक के मन में जब विचार आया कि अब घी पी के जाएंगे तो अभी जाके सो जाएंगे, आलस आता है घी पी के तो जाके सो जाएंगे। पर वो श्रावक पीछे पीछे गया और महाराज तो अब अंदर चले गए सामायिक करनी, वो साइड में रुक गया। और जब महाराज अपने कमरे में अंदर गए तो उसने झांक करके देखा कि महाराज ने 3 घंटे शीर्षासन से सामायिक की, शीर्षासन से 3 घंटे तक सामायिक। कोई कर सकता है? 1 मिनट का शीर्षासन तो टपका देता है, गिर ही जाते हैं। और उन्होंने शीर्षासन से 3 घंटे तक सामायिक की। तो जो उग्र तपस्वी अड़ियल होते हैं, जिन्हें अपनी साधना से ही मतलब होता है, वो ऐसा काम कर पाते हैं। ऐसे मुनि महाराज जब ऐसा उग्र तप करते हैं तब जाकर के ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है कि कितनी ही तपस्या करें लेकिन उनका शरीर हमेशा कांतिमय बना रहता है। वो खाएं या ना खाएं,
वो कुछ भी पिए या ना पिए पर उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे मुनिराज के शब्द साकार हो जाया करते। उनने जो कह दिया कह दिया। अपन लोग आज निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल सागर जी के लिए कहते हैं ना, सत्य हो गया वाक्य वही जो श्री मुख से उच्चारा, उन्हें मृत्यु ने हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। तो ऐसे कि जो उनके मुख से निकल गया वो सत्य होना ही है, चाहे वो कितना ही कैसा भी हो। बन रहा हो काम तो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ रहा हो काम तो बन जाएगा, अगर उन्होंने कह दिया है तो। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कह दिया कि ये व्यक्ति मरेगा, तो अब उसको कोई डॉक्टर, कोई ओझा, कोई भी उसे बचा नहीं सकता। मतलब मरना है तो अब मरना ही है, और कितना ही मरना सन्न होगा, उन्होंने कह दिया कुछ नहीं होगा तो उसे बचना है। ऐसे मुनिराजों के, ऐसे उग्र तपस्वियों के शब्द साकार हो जाया करते हैं। ऐसे मुनिराजों को हम मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से बारंबार नमस्कार करते हैं। उच्च सैनन वाले ही उग्र तप कर पाते हैं। जिनके पास अच्छा सैनन होता है वे ही ऐसा तप कर पाते हैं। अर्थ देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान इसमें। स्वामिन, हे स्वामी, सुदूर मविनम्य समुत्पन्न पतंतो, सुदूर, दूर से ही कह रहे हैं, मवनम्य, झुके जा रहे हैं। भगवान को जब देव लोग चंवर ढोरते हैं, इसमें अपने चित्र में देखें कितने चंवर ढोर रहे हैं भगवान के ऊपर, आपने गिन लिए। तीर्थंकर भगवान के ऊपर 64 चंवर ढोरते हैं, चक्रवर्ती के ऊपर 32 आधे। तीर्थंकर तीनों लोक के नाथ हुआ करते हैं, और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है। तो तीनों लोकों के नाथ के ऊपर 64 चंवर ढुरते हैं, और चक्रवर्ती के ऊपर 32 चंवर ढुरते हैं। अब चक्रवर्ती से आधा कौन होता है? अर्धचक्री। अर्धचक्री के ऊपर उससे आधे कर दीजिए 16 चंवर ढुरते हैं, और अर्धचक्री के बाद आता है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर के ऊपर 8 चंवर ढुरते हैं, मंडलेश्वर के ऊपर 4, और सामान्य राजा के ऊपर 2 चंवर ढोरे। राजाओं के आजू बाजू खड़े रहते हैं उनके क्षेत्रपाल चंवर लिए, और ये चंवर ढोरना किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? भक्ति का प्रतीक है। चंवर ढोरना भक्ति का प्रतीक है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यानी यहाँ तक कि हम लोग भी होते हैं, अपन मुनि महाराज के पास जाते हैं, या कोई गर्मी लग रही होती है तो कोई हवा करने लग जाता है, कोई अगर मक्खी भी आकर के बैठती है तो उसको भगाने का प्रयास करते हैं। मक्खी भगाना क्या है? भक्ति है। हम अपने आराध्य के ऊपर एक मक्खी भी बैठी देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही भक्ति वशात देवगण भगवान के ऊपर चंवर ढोरते हैं। और चंवर कैसे ढोरे जाते हैं? पहले नीचे की ओर झुकते हैं। बड़ी शिक्षा देते हैं चंवर, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि पहले नीचे की ओर जाते हैं, फिर ऊपर की ओर आते हैं। ध्यान रखना, पहले नीचे की ओर यानी झुकना सिखाते हैं। चंवर हमें झुकना सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि जो जितना झुक जाता है वो उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ये सूत्र दिया है, विनयो मोक्षद्वारम। विनय, विनय क्या है? झुकना ही तो है, और झुकना भी एक कला है।
हम लोग पड़गाहन करते हैं, कई लोग तो पड़गाहन करते हैं तो ऐसे ही बस ले लिए कलश या जो भी चीज ले ली, बस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कई लोग ऐसे होते हैं कि भक्ति वशात और इतना झुकते हैं, बिल्कुल पूरी कमर झुका लेते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी विधि मिले या न मिले, जब अति भक्ति का उद्रेक देखा जाता है तो साधु के कदम अपने आप थम जाते हैं और भक्ति ही विधि बन जाती है और साधु का पड़गाहन मिल जाता। तो जो जितना झुकता है, जो जितना नम्र होता है, वह उतना ही ऊपर झुकना भरने की कला है। झुकना, जो भक्ति में झुकता है वो गुणों से भरता है। हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं, बाल्टी कुएं में डालते हैं कि नहीं? बाल्टी कैसी जाती है? सीधी जाती है। पर जब पानी की सतह पे पहुंचती है तो टेढ़ी हो जाती है। अगर बाल्टी टेढ़ी ना हो, सीधी बनी रहे तो भरेगी क्या? झुकेगी तो ही भरेगी। मटके पर हम गिलास डाल रखते हैं, गिलास से पानी लेते हैं, तो गिलास अगर ऐसे पानी में डालें तो वो आधा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होता है तो उसमें पानी भर जाता है। और कटोरी रखें तो कटोरी ऊपर ही ऊपर तैरती रहती है, झुकती नहीं है तो भरती नहीं है। यानी झुकना क्या है? भरने की कला है। और जो जितना झुकता जाएगा उतना ही गुणों से भरता चाहेगा। और जब जब जैसे ही जैसे गुणों से बाल्टी भर जाती है पानी की, तो हम लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं। तो जो जितना गुणों से भर जाता है वो उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। हम लोग झुकना नहीं चाहते हैं, हम लोग तो अकड़ दिखाना चाहते हैं। मानव मान की पहचान है, मानव मान की पहचान है। मनुष्य योनि में मान की उत्कृष्टता रहती है। और अगर वही मनुष्य झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, तो वह मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया करता है। हम बहुत सारी चीज़ों में हम चाहते हैं हम ऐसे कार्य करें कि हम अपने कार्यों में हमेशा सफल होते रहें, पर सफलता कभी कभी हाथ लगती है और कभी कभी आपको मालूम है असफलता के क्या कारण है? मालूम है? सबसे पहले जो आज के परिवेश में देखा जाता है, आज की नई जेनरेशन में, हाँ ये बात जरूर है कि अभी यहाँ नई जेनरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पर नई जेनरेशन में जो देखा जाता है कि नींद खुल भी गई तो भी आलस में, ये क्या है? नींद खुलने के बाद भी आलस में पड़े रहना, ये असफलता का सूचक है कि हम उठ तो गए थे पर हम आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए समय नहीं देता है, यानी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है, बस कमाई कमाई में ही लगा रहता है। पहले जिंदगी भर कमाई की, पहले अपनी जिंदगी लगा दी धन कमाने के लिए, और अंत समय में जब सब कुछ बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, तो पूरा धन लगा दिया जिंदगी बचाने में। पहले जिंदगी बिता दी धन कमाने में और अंत में धन लगा दिया पूरा जिंदगी बचाने में। ना तो धन मिला ना जिंदगी, क्योंकि जब यमराज आते हैं तो फिर कोई नहीं रोक पाता है। और आजकल एक और बीमारी चल गई है, सुबह उठते ही, सुबह क्या सोते हैं तो और उठते हैं, सोते सोते मोबाइल चला करके सोते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और ना जाने क्या क्या, है ना। और उठते ही भगवान का ध्यान ना करके स्टेटस, वो बहुत जरूरी है, स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए भैया, वो जरूरी है। तो ये सब क्या है? असफलता के कारण है। कल के काम को आज से तैयारी ना करना, कल हमें कुछ भी करना है उसकी आज से तैयारी ना करना। तुरंत तैयारी करेंगे तो वो काम सफल नहीं होता है, पहले से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए।
और जब कोई अच्छे व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं और सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और सफल हो रहे हैं, उनका अनुकरण ना करना, ये सब क्या है? असफलता के कारण हैं। और ये सब चीजें तब हमारे जीवन में आएंगी जब हम अपने लिए, स्वयं के लिए अलर्ट रहेंगे कि ये चीजें हमारे लिए दुखदाई हैं, इनसे हमें बचना है। आजकल बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं और सुबह सोते रहते हैं, और रात रात भर पढ़ा और सुबह उठे तो जितना पढ़ा है उसका चौथाई याद रहता है। जबकि आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के पढ़ने वालों को, जो आपने रात्रि के 4 घंटे में पढ़ा है, ब्रह्म मुहूर्त के 1 घंटे में पढ़ेंगे, आपको वो हमेशा याद रहेगा। और पढ़ने के बाद अगर आपने 1 घंटे पढ़ाई की है तो 10 मिनट आंखें बंद करके वो सारा विषय रिवाइज कर लिया जाए तो फिर कभी भूलते नहीं। तो ये हमारे पास ही सफलता के सेतु हैं और हम ही असफलता के कारण अपने जीवन में इकट्ठे करते रहते हैं। तो हमें बड़ों की आज्ञा मान करके, उन्होंने जो कहा है, और अपने अंदर नम्रता ला करके, विनम्रता ला करके, क्योंकि हमारे गुरुदेव का नाम ही क्या है? जैसा नाम वैसा काम। उनका नाम ही हमें सिखाता है कि हमें विनम्र होना चाहिए, और विनम्रता ही मुक्ति का द्वार खुलवाती है। तो चवर हमें शिक्षा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुदूर मवनम। और ध्यान रखना, कहाँ से? भगवान के ऊपर चढ़ के नहीं ढोर रहे हैं देवलोक चवर। देख रहे हैं ना अपन लोग, कहाँ हैं? दूरी पर खड़े हुए हैं। और हम लोग जाएं तो हवा करें तो ऐसी हवा करेंगे कि मुंडी में ही लग जाए, है ना? तो सुदूर, दूर से ही मौनम्य झुक रहे हैं। समुत्पतंतो, और कैसे हो रहे हैं? झुक रहे हैं। फिर उत्पतंतो, ऊपर की ओर जा रहे हैं। मन्ये वदंती, मन्ये मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, जो चंवर पहले नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और क्या कह रहे हैं? वदंती सुचया सुर चाम रौघा। वदंती यानी कहते हैं, सुर चाम रौघा, जो देवों के द्वारा जो 64 चंवर ढोरे जा रहे हैं, शुचि कैसे हैं? शुचिया, शुचि हैं, पवित्र हैं, सुंदर हैं। और चंवर कैसे होते हैं? अब आजकल ये नई नई डिजाइन के चंवर चलने लगे। पहले चंवर होते थे व्हाइट कलर के, बिल्कुल जो व्हाइट कलर के चंवर ढोरे जाते थे। भक्तावर में आता है, भक्तावर के जो चंवर का छंद आता है तो उसमें आता है, ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत से जल की धारा बहती चली आ रही हो। तो सुमेरु पर्वत, तो सफेद चंवर यानी शुचिया, शुद्ध, पवित्र सफेद चंवर ऐसे लग रहे हैं। यस्मै नतिम विदधति मुनि पुंगवाया। अस्मै, ये जो मुनि पुंगवाया, जो श्रेष्ठ मुनि हैं, पुंगव, पुंगव मीन्स श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मुनि को, भगवान को यहाँ पे क्या कह दिया है? मुनि पुंगव। क्या कहा है? पुंगव यानी श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं। अब आज अपने को समझ में आएगा कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में अरिहंत भगवान भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह दिया? मुनि पुंगव। भगवान के लिए संबोधन दिया है कि इन श्रेष्ठ मुनि को ये जो चंवर है, नतिम नमस्कार विदधते करते हैं। तो इन श्रेष्ठ मुनि को नमस्कार करके, और जो इन मुनिराज को यानी तीर्थंकर भगवान को, अरिहंत भगवान को जो नमस्कार करता है, ते वे नूनम यानी निश्चय से, ऊर्ध्व गतिया, ऊर्ध्व गति को गमन करने वाले होते हैं। खलु शुद्ध भावा, ये खलु माने ये सत्य है कि वे शुद्ध भावों से, निर्मल भाव के धारी हो करके, ध्यान रखना,
झुकता वही है जिसके परिणाम निर्मल हुआ करते हैं। जिसके परिणाम निर्मल नहीं होते हैं, जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ होता है, वह कभी झुकता नहीं है। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दा की पहचान होती है। मुर्दा कभी झुकता नहीं है, जैसा शरीर पड़ा वैसा ही पड़ा रहता है। और झुकना जिंदा होने की, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दा की पहचान होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा लग रहा है कि जो इन श्रेष्ठ मुनि पुंगव यानी भगवान अरिहंत भगवान के चरणों में जो झुकता है, वो शुद्ध भावों को प्राप्त हो करके शुद्ध भावों से अपने आप को उतना ही ऊर्ध्वगामी बना लेता है। जो जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। फिर से एक बार देख ले, हे भगवान, दूर से ही झुकते हुए और ऊपर की ओर जाते हुए शुद्ध सुंदर चंवर जो कि सुर चामरौगा देवों के द्वारा ढोरे जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो इन मुनि पुंगव के चरणों में, जो इन तीर्थंकर भगवान के चरणों में शुद्ध भावों से झुकता है, वो उतना ही ऊपर उठता चला जाता है और एक दिन सबसे ऊपर जाकर यानी मोक्ष महल को प्राप्त कर लेता है। फीड करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, आज धीरे से ही बोलेंगे। आंखें बंद, कान खुले, ध्यान आज्ञा चक्र पर। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर, हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, वे ऊर्ध्वगामी होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। रिपीट करेंगे। हे भगवान, हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चंवर यह बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं,
वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चवर यह बता रहे हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चवर यह बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंतिम बार, हे भगवान, हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चवर यह बता रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चवर यह बता रहे हैं, जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते चवर बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं, वे ऊर्ध्वगामी हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आंखें खोल लीजिए, कौन बताएगा? हाँ, बताइए। हेलो। ये प्रभु नीचे तो ऊपर तो हुए जबर ये बता रहे हैं कि जो नरम भाव से प्रभु का गुणगान कहते हैं वो मोक्ष उगामी होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया, दादाजी ने कितना बढ़िया सुनाया। हाँ, सुनाइए। भगवान जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामी। हे भगवान, हे भगवान, नीचे से हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढूंढते जावर ये बता रहे हैं कि जो नम्रीभूत होकर प्रभु के चरणों में झुकता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। नुपुर, खड़ी हो जाओ। और यहाँ पर भैया लोगों में और कौन सुनाएगा? भगवान जी को नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी, चल्लिका माता जी को इच्छामी। हे प्रभु, जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चवर ढुरते जा रहे हैं, वैसे ही नम्र भाव से मोक्ष को राव से प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं तो ऊर्ध्वगामी होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बताओ। भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, माता जी को वंदामी और चुल्लक माता को इच्छामी। हे भगवान, जो नीचे से ऊपर की ओर चंवर ढुलते हुए जो हमें दिखाई देते हैं, हाँ। वो ऊर्ध्वगामी लोग नम्र भाव से जो भगवान की भक्ति करते हो, नम्र भाव से जो ऊर्ध्व लोग को प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। पीछे भगवान को नमोस्तु, आचार्य भगवान को नमोस्तु, माता जी को बंदामी, छुल्ली का माता जी को इच्छामी। हे भगवान, नीचे से ऊपर की ओर ढुरते हुए चमर ये बता रहे हैं कि जो नम्र भाव से भगवान की भक्ति करते हैं वे ऊर्ध्वगामी होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बहुत बढ़िया। पद्यानुवाद में देखें आचार्य भगवान क्या भाव दे रहे हैं। 64 चंवर ठुराते हैं, देव नम्र हो जाते हैं। 64 चंवर ठुराते हैं, देव नम्र हो जाते
जाते हैं। भक्ति श्रेष्ठ दिखाते हैं, भक्ति श्रेष्ठ दिखाते हैं, भक्ति श्रेष्ठ दिखाते हैं, भक्ति श्रेष्ठ दिखाते हैं। शुद्ध भाव मन में लाते वे चरणों झुक जाते हैं, शुद्ध भाव मन में लाते वे चरणों में झुक जाते हैं। ऊर्ध्वगामी मन ओहो हो ऊर्ध्वगामी मन वह शिवपुर जाए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। प्रभु को पार्षद प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। नीचे से ऊपर फहराते चवर ढुराते सारे रे, ऐसा ऋषि कहते हैं यह मिलता उन्हें करे विष से। जो चरणों में झुक जाते हैं वह ऊपर उठ जाता है, स्वर्ग मोक्ष का स्वामी बनता भवसागर तिर जाता है। चरण कमल में झुक झुक जाते फिर पावन ऊपर उठ जाते। ऐसे 64 चमर बताते फिर की शोभा खूब बढ़ाते। यही मान्यता हूँ मैं प्रभु पाते वही सुखों का सरवर। जो जितने नीचे झुक जाते वो उतने ऊपर उठ जाते, उतने ऊपर उठ जाते, वो उतने ऊपर उठ जाते, वो उतने ऊपर उठ जाते। देवादि देवी खजारा श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य भक्तावर महोदय उच्चारणाचार्य भगवान गुरु हरि श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जाप करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम ह्रीं हरं नमो उग्गतवाणं झ्रौं झ्रौं नमः। 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 अपने दोनों हाथों को रब कीजिए। ओम नीम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। 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 सारे शरीर को श्वसित करके ऊर्जावान करके आप खड़े हो जाते हैं चिन्वाणी की स्तुति करने के लिए। डूब रही थी भव सागर में गुरु ने आने बचाया है। सम्यक के पथ का बोध करा कर हम सौभाग्य बढ़ाया है। चिन्वाणी रस पान कराया आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया हे श्रद्धा और समर्पण से गुरु चरणों से झुकाया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो चिन्वाणी करो सदा देत हो जो। हे चिन्वाणी भारती तो जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन।
बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप पे कीजिए। राज्य बताते जिन धर्म की है गुरु शान, हो विनम्र से रक्त सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाऊं, चरण करूं विनम्र प्रणाम। भक्तामध्वाने उच्चारण परम पूजाचार्य भगवान श्री विनम सागती वरेभ्यो अनैर्घ्य प्रत्राते अर्घ्यम निर्वापमिति स्वाहा। और आज से दोपहर में 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र की क्लास प्रारंभ होने जा रही है।